और इधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। अब कुछ ही घंटों में रामलला की प्रतिस्थापना हो जाएगी, जिसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई राम के रंग में डूबा हुआ है। राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है और भगवान राम ने 2 जगह शासन किया है। एक है अयोध्या तो दूसरी है मध्य प्रदेश की ओरछा, जहां राम राजा के रूप में स्थापित है। क्या है यहाँ की खासियत, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को होने जा रहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरी अयोध्या नगरी त्रेता युग की थीम पर सजाई गई है। यहाँ रामलला विराजमान होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी नगरी है जहाँ राम राजा के रूप में विराजमान है, और ये है ओरछा। अयोध्या से ओरछा की दूरी तकरीबन 430 किलोमीटर है। जैसे अयोध्या के रग रग में श्री राम समाये हुए हैं, वैसे ही ओरछा की धड़कन में भी श्री राम हैं। राम यहाँ धर्म से परे हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, राम यहाँ सभी के आराध्य हैं। यहाँ बाकायदा राजा राम को 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर देश भर में खासा उत्साह है। तो ओरछा में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओरछा की, जहां भगवान राम राजा को भगवान ही नहीं बल्कि राजा के रूप में भी पूजा जाता है। जहां चारों पहर भगवान राजा राम को दी जाती है सशस्त्र सलामी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम दिन में ओरछा में निवास करते हैं और रात्रि को अयोध्या वापस चले जाते हैं। देखिए, ओरछा का और अयोध्या का जो संबंध आपने पूछा है, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ के जो महाराज थे मधुपुर साहब, उनके द्वारा की गई है। और अयोध्या में भी जो अन्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे कनक भवन मंदिर जो वहाँ का प्रमुख मंदिर है, उसकी स्थापना भी 16वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे सरप्रताप सिंह, उनकी धर्मपत्नी जो है रुक्मणी देवी ने वहाँ पर जो है उसकी स्थापना की थी, जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। और कनक भवन का जो ऐसा भी माना जाता है कि कनक भवन का जो विग्रह है वह ओरछा राम राजा मंदिर से मिलता जुलता है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि ये प्रतिमा किसी मंदिर में ना होकर एक महल में स्थापित है। ओरछा के 16वीं शताब्दी के बुंदेला शासक मधुकर शाह जुदेव कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी माता महारानी कुंवर गणेश राम भक्त थी। राजा ने एक दिन रानी कुंवरी गणेश को वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया। तब गुस्से में राजा मधुकर ने रानी से कहा कि यदि तुम्हारी राम में भक्ति है तो उन्हें ओरछा लेकर आओ। इन बातों को सुनकर रानी कुंवरी गणेश अयोध्या पहुंची और लक्ष्मण किले के समीप कुटिया बनाकर रहने लगी। रानी ने सरयू नदी के तट पर साधना आरंभ की, लेकिन जब उन्हें राम के दर्शन नहीं हुए तो वह नदी में कूद गईं। तब वहां उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। कुंवरी गणेश ने राम से ओरछा में विराजित होने का आग्रह किया, जैसे श्री राम ने स्वीकार किया। लेकिन प्रभु श्री राम ने 3 शर्तें रखी। पहली कि मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। और तीसरी, यात्रा पुष्य नक्षत्र में होगी। महारानी ने ये सारी शर्तें स्वीकार कर भगवान को गोद में लेकर ओरछा वापस आई। पर भगवान की शर्त भूलकर भगवान श्री राम को अपने रानी महल में ही बैठा दिया। शर्त के अनुसार भगवान श्री राम फिर रानी महल में ही विराज गए और भगवान के लिए बना भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी अपनी निर्माण स्थापित शैली के साथ खाली खड़ा हुआ है। और रामराज महल के अंदर आज भी भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से रानी निकली अयोध्या जी में, उनने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात जब भगवान ने ना ही उनको दर्शन दिए, ना ही किसी प्रकार से उनको लगा कि भगवान मेरे को हमें दर्शन दे रहा है या हमारे साथ आएंगे या कुछ, तो उनने सरजू जी नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार हुई। जब उसमें तैयार हुई छलांग लगाने के लिए, तब भगवान ने विराट रूप में उनको दर्शन दिए। विराट रूप में जब दर्शन दिए तो रानी ने फिर अपनी बात रखी कि हम आपको बालक के रूप में ले जाना चाहते हैं, और इतने विराट रूप के दर्शन मैं तो आपके कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रजा को या राजा को क्या बताऊंगा ओरछा जाकर कि मैंने दर्शन किए। मुझे तो आप दर्शन ना भी दें, स्पष्ट है कि मैं तो आपकी ही भक्त हूँ। तब
भगवान जब आने की रानी ने आग्रह किया कि आपको हमारे साथ ओरछा चलना पड़ेगा, तब राम जी ने अपनी बात रखी, अपनी कुछ शर्तें रखी कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। एक तो हमारी एक शर्त रहेगी कि मैं बालक रूप में चलूंगा, आप हमारे साथ, मतलब रानी ने कहा बालक रूप में आप हमारे साथ चलिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। उनने शर्तें रखी कि हर 27 दिन के, मतलब हर महीने में 27 दिन के अंतराल में उख नक्षत्र पड़ता है, जो हमारा विशेष पर्व रहता है। तो 27 दिन के अंतराल में 24 घंटे में जितना आप चलोगी उतना ही हम चलेंगे। और पुख नक्षत्र के उसमें ही वो यहाँ पे ओरछा में आई थी। एक बात, दूसरी बात ये है कि जहाँ आप हमें ले चल रहे हैं वहाँ के राजा हम रहेंगे, ताकि यहाँ का कोई राजा और नहीं रहेगा। तीसरी शर्त ये थी कि एक बार जहाँ हम बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। तो भगवान को आप पास में देख रहे हैं, ये मंदिर चतुर्भुज मंदिर है और इस मंदिर में भगवान के लिए ही बनवाया गया था। ओरछा और अयोध्या का संबंध करीब 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन भी दिया था कि उनकी राजधानी दोनों नगरों में रहेगी। तब ये बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सशस्त्र सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा नगर के परिसर में ये गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता। राम राजा मंदिर की विशेषता में देखा जाए तो यहाँ आपने देखा होगा कि विश्व में कहीं भी भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लगता, लेकिन यहाँ राम जी चूंकि राजा के रूप में है तो यहाँ पर विशेष सशस्त्र सलामी यहाँ पर 4 समय सलामी दी जाती है। और विशेषता ये भी है, सलामी के साथ साथ 1-5 की गार्ड यहाँ पर सलामी देती है और अनेक पर्वों पर 1-12 की गार्ड भी यहाँ पर सलामी देती है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है, तो वहीं ओरछा में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। संगीतमय सुंदरकांड, राम सभाएं और दीप प्रज्वलित कर राजा राम की पूजा करेंगे और अयोध्या की खुशियां ओरछा में भी मनाई जाएंगी। अच्छा खासा उत्साह आप सभी को देखने को मिलेगा। 22 तारीख के लिए दीप प्रज्वलन की भव्य तैयारियां हैं एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड एवं राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। पूरा ओरछा नगर में बड़ा उल्लास का समय है, तो प्रत्येक नागरिक यहाँ पर अपने राम जी राजा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, तो अयोध्या की खुशियां ओरछा में भी मनाई जाएंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश में उत्साह है। हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक पल में अपनी अपनी तरह से शामिल हो रहा है। राजा राम की नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है और हर किसी को अब बस 22 जनवरी का इंतजार है। ओरछा से BS टीवी के लिए हेमंत वर्मा की रिपोर्ट।